मेरा एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपलोड हुआ था हमारे मुखालफिन की जानिब से। उन्होंने एफआईआर काटी कि मैंने किसी को कत्ल की धमकी दी है। क्लिप में वाकई इस तरह का इमेज जाता था, दुनिया के सारे पीर कत्ल कर दिए जाएं जी। और उसके बारे में बुखारी मुस्लिम हदीस है, जब एक खलीफा की बैत हो जाए, दूसरा कोई खिलाफत क्लेम करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। थाने वालों ने मसले को डिफ्यूज करने के लिए एफआईआर काटी। सियासत तो जी हर मुसलमान को उसको समझना चाहिए और करना चाहिए, इस्लाम का हिस्सा है। पाकिस्तान की सियासत को तो मैं पाकिस्तान की सियासत को तो वाली सियासत समझता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ इन पॉलिटिकल जमातों के लिए दुआई कर सकता हूं कि नबी इस्लाम ने खुशी के मौका के ऊपर, शादी के मौका के ऊपर गाने की इजाजत दी है। पाकिस्तान में जो टॉप के नाथान है उनमें से एक उवैस रजा कादरी साहब है। हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियो तो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोग की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट आप गिरफ्तार हुए थे गालिबन क्या डीपीओ जेहलम ने जब उस पे कमेंट भी वो किया एक रिलीजियस मैटर था, उसका इस पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक। वो मेरा एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपलोड हुआ था हमारे मुखालफिन की जानिब से, जिसमें आधी बात हुई थी। उससे प्ली लेकर उन्होंने एफआईआर काटी कि मैंने किसी को कत्ल की धमकी दी है, और वो आधे क्लिप में वाकई इस तरह का इमेज जाता था। मैं उस एफआईआर को इस एतबार से दुरुस्त समझता हूँ, आधे क्लिप के एतबार से। तो वो एफआईआर में गई और उड़ गई, लेकिन उन्होंने इसकी बुनियाद पे जो एक मुकदमा खड़ा करना था वो कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद उसी के बाद विकीपीडिया ने मेरा पेज बना दिया था, मुझे तो फायदा ही हुआ। देखिए, लेकिन हसास गुफ्तगू पे एफआईआर का इंदराज हो जाया करता है जी, हो जाता है, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि फलां वजह से हुआ, फलां वजह से। अगर कोई जेन्युइन मेरे सामने कोई चीज ऐसी आई है तो मैं उसे ऑन करूंगा। वो वाकई वीडियो ऐसी थी कि जिसमें इस तरह का शायबा जाता था, उसमें मेरा इतना जुमला नकल हुआ था कि दुनिया के सारे पीर कत्ल कर दिए जाएं जी, बस इतना जी। हालांकि ये नहीं था। मैंने कहा था कि पीरी मुरीदी का निज़ाम बेसिकली जिन अहदीस से अपने सिस्टम को ड्राइव करता है वो बैतो खिलाफत से मुतालिक है, इमाम की बैत से मुतालिक जो खलीफतुल मुस्लिमीन होता है। और उसके बारे में बुखारी मुस्लिम हदीस है, जब एक खलीफा की बैत हो जाए और दूसरा कोई खिलाफत क्लेम करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी बुनियाद पे मौला अली ने जंग सिफीन लड़ी थी हज़रत मुआविया के खिलाफ कि भाई मैं खलीफा हूं, मेरे खिलाफ तुम खड़े नहीं हो सकते। ये मैंने पूरी बात की। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप पीरी मुरीदी को खिलाफत की अहादीस से ड्राइव करेंगे तो आप इतना खतरनाक रिजल्ट खेल रहे हैं कि इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि दुनिया में सिर्फ एक पीर बाकी रहेगा, बाकी सब कत्ल होंगे। फिर तो आपकी डॉक्ट्रिन में ये सारे पीर कत्ल कर दिए जाएं। बस ये आखिरी जुमला उन्होंने उठा लिया कि सारे पीर कत्ल कर दिए जाएं। वही नमाज के करीब बच जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। तो इस तरह वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। वो क्लिप वायरल किया एक खास मकबे फिक्र ने मेरे खिलाफ, और उसकी बुनियाद के ऊपर एक हंगामा खड़ा किया, प्रोटेस्ट उन्होंने किया। मॉब लेकर वो गए थाने में, थाने वालों ने मसले को डिफ्यूज करने के लिए एफआईआर काटी, खुद से, उनके नाम पे नहीं। उन्हें खुद से इसलिए काटी जाती है कि कल को फारिग कर देंगे। और जब अदालत के सामने वो मुकदमा पेश हुआ तो उन्होंने कहा ये तो एफआईए का केस है, एफआईए में भेजें अगर कोई वीडियो है ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट चेक हो। मैंने तो अदालत के सामने रख दिया कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। वो जब एफआईए में गया केस, उन्होंने वहां पर उसको एनालाइज किया तो उनका ये तो पूरी वीडियो यूं थी, ये इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की है। अल्लाह का शुक्र है वो केस फारिग हो गया। इंजीनियर साहब, इन दिनों सहाफत भी इंतहाई हसास डोमेन है। पैका एक्ट लगते हुए, पैका एक्ट की कोई भी दफ़ा किसी भी वक्त जो है वो नाफिजुल अमल होते हुए देर नहीं लगती है, तो इसलिए ज़ाहिर है चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे ऊपर तो बहुत कदगने हैं और हमसे बेजा में महसूस करते हैं, यूँ लगता है जैसे घुटनज़दा माहौल है। मैं इसका इजहार आपके साथ बैठ के इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैथारसिस हो सके। नपीतुल अंदाज में मैं यही कह सकता था, इसलिए भी शायद हम जो पॉलिटिकल मौजू है उस पर बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन इसको किसी वक्त के लिए रख लेते हैं। बस खत्म हो गया, मैं तो तैयार हूं। सियासत पे गुफ्तगू करें हम? नहीं, चले आगे चले, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। खाली जनरल तो मैं आपने कहा ना कि बाद में कर लेंगे, इसको बाद पे छोड़ हाँ, मैं कह रहा हूं कि लेकिन हमारे पास फैक्ट्स के साथ हो ना। जनरल अगर आप मुझसे सियासत के ऊपर बात करेंगे मैं जरूर करूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना फलां ने ये किया, फलां के साथ ये हो गया, तो भाई यहाँ पर तो नहीं, हम जनरल बाजवा से लेके जनरल फैज हमीद से लेके जनरल आसिम मुनीर और फिर दीगर की बात भी करेंगे। उसमें जो बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो हमारे सामने नहीं होते हैं। कई एक चीजें जो जुबान सदे आम होती है लेकिन हम उनको साबित नहीं कर सकते। मैं आपके साथ जरूर गुफ्तगू करता, आप कोई सियासी शख्सियत होती तो, या तो आप सियासी तजियाकार होते, या आप कोई एमएनए होते, सिटिंग एमएनए होते, या ऑपोजिशन में होते, तो मुझे बहुत मजा आता, मैं आपसे गुफ्तगू करता। सियासत तो जी हर मुसलमान को उसको समझना चाहिए और करना चाहिए, ये इस्लाम का हिस्सा है। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप इलेक्शन भी लड़ेंगे? नहीं, उसको प्रैक्टिकली उस तरीके से एग्जीक्यूट करना पाकिस्तान की सियासत को, तो मैं पाकिस्तान की सियासत को तो वाली सियासत समझता ही नहीं हूँ। नहीं, हम आपके साथ यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया की सियासत पे तो बात नहीं करेंगे ना? नहीं, वो तो अच्छी आप कह लें कि इवॉल्व डेमोक्रेसीज है, मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ। अब डेवलपिंग डेमोक्रेसी कह लें,
डेवलपिंग तरक्की पजीर हमारा जमहूरियत टी है। नॉट तो हमेशा 99 पे साफ काट जाता है। यानी हमारी पॉलिटिकल जमातों ने जो एक मुशर्रफ के निकाले जाने से लेकर 2013-14 तक जो गेन किया था ना कि फौज बैकफुट पे चली गई थी और आज़ादी थी उस वक्त। आप ज़रा नजम सेठी साहब के शोज़ देखें किस तरह वो स्टैब्लिशमेंट को ललकार रहे होते थे। हमारे भाई मुनीफ फारूक के साथ बैठ के आप पुराने प्रोग्राम लगाए, आपके कानों से धुआं निकलता है कि पाकिस्तान ये जिगरा था पीपल्स पार्टी का, वो सुनते थे। आज आप सोच भी नहीं सकते। तो वो सारा का सारा मामला नहीं, हमने होते हुए देखा इन दिनों, डाइल्यूट हो गया फिर सारा। 6 महीने के लिए हमारा चैनल भी बंद रहा। अच्छा अच्छा। जी, चैनल 24 नजम आजकल सेठी तो- साहब की बरकतों से 6 महीने बंद रहा था। नहीं, सेठी साहब को मैं समझता हूँ कि वो टॉप के जर्नलिस्ट। मैंने देखा सियासत आपका बहुत दिलचस्पी लेते मैं हैं, सियासी नजम सेठी मौजू साहब में। को रेगुलरली सुनता हूँ, मैं शाहजेब खानजादा को सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ। मैं काशिफ अब्बासी को सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ। जो गलत बातें हैं उनको मैं डिनाई करता हूँ, अच्छी बात है। मैं इस सियासी मौजू से आगे बढ़ना हाँ चाहूँ, चले लेकिन आप चले, मैं बढ़ने अच्छी नहीं दे बात रहे, मैं इसलिए नहीं कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे तो आपके साथ शुगर लगा रहा था कि अगर आपने मुस्तकबिल में भी आना है ना, आप अगली इतवार पहुंच जाएं तो फैक्ट्स लेके आने हैं, साथ फाइलें लेके आनी है मेरी जो आपके पास होंगी, उसके बगैर तो मैं बात ही नहीं करूंगा। हूँ। आपकी फाइलें हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं ना मेरी फाइलें हैं जो मुझे दिखाई जाती हैं, तो मेरे में तो ऐसी कोई फाइलें नहीं है। हाँ, मतलब आपने या तो कोई मेरी फाइल एक ही है कि ये किसी के कहने में नहीं है। या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत नहीं, इख्तियार नहीं, करनी हो, अल्लाह मुल्क की ने- सियासत अल्लाह में ने- कोई किरदार अदा अल्लाह करने ने- जा रहे हो, अल्लाह ने तो मैं ज़रूर आपसे बात मैं करूँ सिर्फ इसके इन पॉलिटिकल जमातों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक दे, ऊपर। आमीन। को एग्जिस्ट करें। कोई इरादा नहीं है आपका सियासत? नहीं नहीं नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। उसकी वजह है कि मेरी लेगेसी जो है किताब सुन्नत वाली, ये इतना बड़ा काम है कि उसमें मैं इसको पोल्यूट नहीं कर सकता इस तरीके से। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे बताइए कि ये रोज़े में मौसीकी सुनने से रोज़ा टूट जाता है? रोज़ा टूटेगा हमारे नहीं। दोस्त असल में जानना चाह रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि मैं बता रमज़ान देता है। हूँ। रोज़ा नहीं टूटेगा, फिल्म देखने से भी नहीं टूटेगा, लेकिन जो रूहानियत है रोज़े की, जो बुखारी में हदीस है कि अगर किसी का रोज़ा उसे बेहयाई और फोहश कलामी से नहीं रोकता तो अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। ये हदीस है सही बुखारी में। रोज़ा तो अदा हो जाएगा, आप और काम कर लें, क्रिकेट मैच देख लें, आप डॉक्यूमेंट्रीज कोई देख लें, पॉलिटिकल शोज़ देख लें, आप कुरान हकीम का तर्जमा देख लें, नेशनल ज्योग्राफिक देख लें, डिस्कवरी चैनल देख लें, ध्रुव राठी को देख लें, इतनी उसकी ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये देखें, इससे आप रोज़ा अपना पास करें और नमाज को टाइम पे पढ़ें। जी इंजीनियर साहब, गाने और मौसीकी में क्या फ़र्क है? गाना तो इस्लाम में जायज़ है अगर उसमें कोई शिरकी अल्फाज ना हो और झूठ की आमेज़श ना हो। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुशी के मौका के ऊपर, शादी के मौका के ऊपर गाने की इजाज़त दी है। बल्कि एक अंसार की शादी थी तो सईदा आयशा से फरमाया कि तुमने गाने वाली औरत क्यों नहीं भेजी साथ, कि खुशी का मौका था वो गाना गाती, लेकिन मर्द औरत का इख्तलात ना हो, मर्द मर्दों में, औरतें औरतों में। शादी ब्याह के मौका के ऊपर ये मामला कर सकती हैं। अब रह गया म्यूज़िक, उसमें इख्तलाफ है कि किस हद तक म्यूज़िक अलाउड है। बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि दफ़ तो अलाउ है। नबी इस्लाम को वेलकम किया था अंसार मदीना में, उनके ननिहाल के ख़ानदान के लोगों ने दफ़ बजाकर तलाअल बद्रु अलैना। और बाद लोग कहते हैं नहीं ये दफ़ तक नहीं है, बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये तादाद बहुत थोड़ी है। मेजॉरिटी का ये मौक़िफ़ है कि दफ़ के अलावा बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप म्यूज़िक के तौर पर यूज़ ना नहीं, करें। दोनों तो नातें भी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होती हैं। बस इंस्ट्रूमेंटल्स वो जो उलमा है वो तो उन नातों को प्रमोट नहीं करते। देखें मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब आए दिन नात खानों के बारे में इसलिए बोल रहे होते हैं ना। पाकिस्तान में जो टॉप के नात खान हैं उनमें से एक उवैस रज़ा कादरी साहब हैं। उन्होंने भी आज से आलमोस्ट कोई 10-12 साल पहले ये म्यूज़िक के ज़रिए नातों का सिलसिला शुरू किया था। तो उनके जो अपने पीर साहब थे इलियास कादरी साहब, उन्होंने मना किया तो उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया सिलसिला। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।